भारत के मुद्रा भंडार में हाल ही में कितना इजाफा हुआ? 4.368 अरब। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक रिपोर्ट के अनुसार 19 दिसंबर 2025 तक समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 4.38 अरब की बढ़ोतरी हुई। भारत का पहले स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या रखा गया? ध्रुव 64। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) ने माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया। यह पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया प्रोसेसर। किस देश ने हाल ही में अपने नेता किम जोंग उन की देखरेख में एक लंबी दूरी की मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? उत्तर कोरिया। इस प्रशिक्षण का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का बताया गया है और इसे किम जोंग उन तथा मिसाइल प्रशासन के प्रमुख की निगरानी में अंजाम दिया गया है। उत्तर कोरिया ने अपने नेता किम जोंग उन की निगरानी में नई लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना घोषणा की है? रूस ने। रूस ने घोषणा की वह 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह संयंत्र अपनी चंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों और रूसी-चीनी संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNS) द्वारा मेलघाट टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने लंबी चोंच वाले गिद्धों को टैग किया गया? 15। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व में लंबी चोंच वाले 15 गिद्धों को सफलतापूर्वक टैग किया गया है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैभव सूर्यवंशी। यह पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित बाल सम्मान है जो 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने ओरल कैंसर थेरेपी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? पारंपरिक डायग्नोस्टिक के आगे बढ़कर इस शोध में ओरल कैंसर 5 अलग-अलग आणविक समूह की पहचान की गई। इस आधार पर लक्ष्य निर्धारित टारगेट का उपचार जैसे हेयर टू इनहेबिटेड पैड्स इनहिबिटर्स या विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी चुनी जा सकती है, जिससे रोगियों के इलाज के परिणाम बेहतर हो सकता है। ओरल कैंसर का पहला आणविक वर्गीकरण। आंसर। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को हाल ही में किस पद के लिए चुना गया? BWF एथलीट्स चेयरपर्सन ऑफ कमीशन। हाल ही में पीवी सिंधु को 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं, जो पहले से ही BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन की सदस्य रही। अब उन्हें सदस्यों द्वारा आयोग के अध्यक्ष का पद सौंपा गया है, जिससे वह खिलाड़ियों के हितों, नियमों और प्रतियोगी माहौल से जुड़े फैसलों को सीधे भाग लेंगी। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग कहाँ बनी है? चीन के सियानजियांग में। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग चीन के सियानजियांग में बनी। यह सुरंग सियानजियांग टनल नाम से जानी जाती है। हाल ही में मंडल पूजा कहाँ आयोजित की गई? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, केरल में। सबरीमाला केरल, भारत में मंडला पूजा आयोजित की गई, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह पूजा सबरीमाला पर्वत पर भगवान अयप्पा मंदिर के 41 दिन के मंडल चरण के अंत के अवसर पर मनाई गई थी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं PDF के लिए। थैंक यू।